हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन के लिए, ज़ोडिक साइन के लिए जून 2024 का मंथ कैसा जाएगा। ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपको मिल सकता है और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है, ताकि आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाए और आप केयरफुल भी रहो। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, लेट्स सी। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन कोई भी दोनों में से कर्क राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। जून 2024 कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वैंड्स, द सन, द डेविल, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोप्स। ओके, सो पहले तो ये है कि ओवरऑल ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, ब्लेस्ड रहेगा, इमोशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा मोस्टली लोगों के लिए। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव है वो मैं आपको बता दूंगी, बहुत माइनर सी बात है, वो भी आपके हाथ में है। इट्स लाइक कि सुधरना आपके हाथ में है। ठीक है, कि आप खुद कैसे अपने कर्म करते हो आगे। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा महीना ये जाने वाला है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। ये स्टेबिलिटी आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है, हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल जाए या आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, कोई न्यू पर्सन एंट्री कर रहा है तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है यहाँ पर पहले तो। और उसमें अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ही क्लैरिटी आपको होगी उस चीज़ को लेकर। अगर आपको सपोज़ न्यू जॉब मिल रही है, ऑफ़र की जा रही है कुछ, या न्यू बिज़नेस आपका स्टार्ट हो रहा है तो बहुत क्लैरिटी आपको होगी एंड प्रोग्रेस भी है इसमें साथ में। ठीक है, आपकी लाइफ में ये एक विक्ट्री की तरह चीज़ आने जा रही है बिकॉज द सन का कार्ड ही नेक्स्ट आया है निकल के। ओके, तो इसलिए एंड ये एक न्यू बिगिनिंग की तरह, ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ में हो सकती है। करियर के मामले में फॉर एग्जांपल हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यू करियर आपका कुछ स्टार्ट हो। ठीक है, एक न्यू एंट्री हो रही है आपकी किसी पर्सन की लाइफ में, न्यू जॉब हो सकती है या आपकी प्रमोशन हो रही है करंट जॉब में ही, तो वो प्रमोशन के बाद भी ऑफ कोर्स आपको नई तरह के काम मिलते हैं, नई चीज़ें हैंडल कर रहे हो या तो मतलब कुछ नया आपकी लाइफ में होगा स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स हैं एंड एक स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ है यहाँ पर आपके लिए इस मंथ में। सूर्य देवता का कहूँ तो पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं लेकिन मन में जो है भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आस्था है कि हाँ भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सब कुछ हैंडल कर लेंगे, अल्लाह, गॉड, जीसस, ठीक है, कोई भी आप जिन्हें भी मानते हो, आपने ऊपर वाले के ऊपर, परम शक्ति के ऊपर छोड़ रखा है, यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ, तो वो आपको मतलब कि अगर आप ऐसे लोग हो, बिलीवर हो, एक स्ट्रांग बिलीवर, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईश्वर की कृपा से। कुछ लोग कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे, एक माइलस्टोन शायद आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, एक समाज में आपको अलग मान जो है
पहचान मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ ऐसा है मतलब अचीव कर लोगे अपने लाइफ में, करियर के मामले में ख़ास करके मुझे लग रहा है, जहाँ पर आपके लिए एक विक्ट्री जैसा होगा कि वाह आपने ये चीज़ एट द एंड अचीव कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टॉप करता है यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए एक ये बहुत विक्ट्री जैसी चीज़ है कि हाँ इतने स्टूडेंटों के बीच में आपने ये चीज़ हासिल की। अगर कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको कोई प्राइज़ मिल गया, आप जीत गए, फर्स्ट आ गए, देन ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप फुल्ली एंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को, बहुत अच्छे से एक छोटे बच्चे की तरह कह सकती हूँ। और आपको की जीत मतलब कि तय है ऑलमोस्ट कहूँ तो, ठीक है। बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप अच्छा अचीव करोगे ही करोगे। ग्रोथ है आपकी लाइफ में जून 2024 के मंथ में। ओके इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। आप अपने काम से और आपके कर्मों से जो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे उनसे आप बहुत सेटिस्फाइड मुझे लग रहे हो। आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने जो एफ़र्ट डाले थे, मैंने मेहनत की थी, चाहे वो पैसों को लेकर आपका हो या रिलेशनशिप को लेकर आपकी मेहनत रही हो, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग मतलब कि इस चीज़ में भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, खुश नसीब रहेंगे कहूँ तो, ब्लेस्ड रहेंगे। और आप बहुत शांत होकर बैठोगे कि मैंने अपना काम करा, भगवान ने मुझे रिज़ल्ट दे दिया है, मेरे पास अब सब कुछ है जो मैं चाहता था या चाहती थी अपनी लाइफ में। कभी ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं या हो सकता है कुछ लोगों को अपना डिज़ायर्ड पार्टनर मिल जाए, डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर मिल जाए, ठीक है। उनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है, प्रपोज़ल आ सकता है, यहाँ पर हो सकता है आपका रोका हो जाए, सगाई हो जाए इस मंथ में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत क्विकली चेंज होंगी, मतलब पलक झपकते ही होता है ना वो चीज़ें उस तरह से। और वो प्रोग्रेस ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव है, डोंट वरी। और यस शादी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुझे साइंस लग रहे हैं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में कोई आएगा पर्सन, ठीक है। तेज़ी से आ रहा है कोई पर्सन आपके पास, हो सकता है आपको प्रपोज़ कर दे। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत क्विकली होंगी। वो आपकी फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया उसको कंप्लीट करके, या आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल गए आपके बिज़नेस में, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बहुत मतलब कि बड़ा फ़ायदा यहाँ पर कुछ किसी चीज़ में दिख रहा है आपका। बाकी अब आती है जो नेगेटिव वाली बात थी कि क्या है नेगेटिविटी का, कुछ ऐसा है द डेविल का कार्ड बिकॉज बीच में आ गया है। जब आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आप कुछ अचीव कर लोगे अच्छा लाइफ में, जो कि ऑफ कोर्स जून में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है आप लोगों के साथ, तो आपको किसी तरह का घमंड नहीं लाना है, अपने अंदर ईगो नहीं आने देनी है कि आई एम सुपीरियर, आई एम वो, मतलब कुछ इस तरह का आप में अहंकार नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना मेनली। बाकी आप कहीं ना कहीं, आप में से कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग, इक्के दुक्के ही मैंने कहा था इसलिए सबको नहीं कहा है, ठीक है। सपोज़ अगर ये रीडिंग 100 लोग दिखते हैं, हो सकता है 100 में से 5-7 लोग ऐसे हों जिनके लिए द डेविल का कार्ड जो है रेजोनेट करे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ किस तरह से क्या हो सकती हैं चीज़ें। आप अपने आप देख लेना कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या बुराइयां हैं जिन्हें आपको दूर करना है अब, ठीक है। हो सकता है अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि जुआ, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों में अय्याशी कहूँ तो सिंपल वर्ड में, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों पर पैसा बर्बाद करते हो, खर्च करते हो, तो आपको इस एडिक्शन को अब छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है इन वजहों से। हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, ठीक है। या आप जुए में बहुत सारा रुपया कभी हार जाओ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की कोई बैड एडिक्शन है, जुआ, शराब, शेयर मार्केट में अंधाधुंध पैसे लगा देना, इस तरह का नॉलेज आपको है नहीं वहाँ की, एंड आप लगाए जा रहे हो कि कभी तो मैं कमा लूँगा, कमा लूँगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर किसी बैड
एडिक्शन को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन में पर्सन है, मतलब आपको टॉर्चर करता है, आपको प्रताड़ित करता है और आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी सिर्फ फिज़िकल मतलब उसके लिए ही आ रहा है, वो सिर्फ आपके पास फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए आना उसका शायद कहीं ना कहीं एक मोटिव होता है, तो आपको ऐसे पर्सन से दूर रहने की जो है एडवाइस दी जा रही है। ऐसे पर्सन से आप दूर रहो, आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके अगर ख़ास करके आपकी शादी नहीं हुई है, अभी आप सिर्फ लव रिलेशन में हो और वो आपको तरह तरह से टॉर्चर करके बस उसका मेन मकसद आपके साथ कुछ इस तरह का फिज़िकल करना ही अगर रहता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, दैट डजेंट मैटर। ओके तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने की इस समय ख़ास ज़रूरत है। अगर आप इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकले तो आगे जाकर आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप एक फ़ीमेल हो और ये देख रहे हो और अगर कल को आप प्रेग्नेंट हो गए या कुछ, तो वो आपको छोड़ सकता है, ठीक है, वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। अगर आप उसके वाइस वर्सा अगर कोई लड़के हो और अगर आपकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली, इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो शादी से पहले और कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली, तो हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल करने की धमकी भी दे दे कोई लड़की, ठीक है। तो ये दोनों ही जगह से मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी के फेवर में हूँ, बट द मेन थिंग इज़ आपको इस तरह के पल भर के सुख से के लिए अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है, इसे एक एडिक्शन की तरह नहीं करना है, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह का टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में है तो आप एक तो उससे दूर रहे। दूसरे टॉक्सिक किस तरह से होते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कोई आपको गाली गलौज दे रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसके आगे झुके जा रहे हो, खुद को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए किसी भी तरह से सही नहीं है, ठीक है। ये तो और लड़कियों से बात करता है या लड़कों से बात करता है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है या इसका बोलचाल सही नहीं है, ये तो हमेशा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है या करती है, कभी भी कोई भी हो सकता है ये। तो आपको ऐसे इंसान के साथ भी रिलेशन में रहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत आलसी हैं, ठीक है, या आप खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हो अपने, ये भी एक बैड एडिक्शन हो गया कि आप काम में इतना बिज़ी हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दूर करने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो और ख़ास करके लस्ट जैसी चीज़, लस्ट मतलब कि फ़िज़िकल ही मैं कहूँगी यहाँ पर, जो कि मुझे इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली लग रहा है, आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा आया इधर उधर उड़ा दिया, पार्टीज़ कर दी दोस्तों के साथ और मतलब कि पैसा भी उड़ा दिया और अपनी इज्जत भी गंवा दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। और साथ ही आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से भी बचने के लिए यहाँ पर सलाह दी जा रही है। आप जल्दबाजी में डिसीजन लेने से प्लीज़ बचना, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला मत लेना, लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। और जल्दी जल्दी काम भी मत करना, हो सकता है आपको चोट भी लग जाए। गाइडेंस देखते हैं, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट की टेस्ट हो सकती है, कोई आपके कमिटमेंट की टेस्ट ले सकता है, परीक्षा ले सकता है कि आप कितने सही हो या नहीं हो, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों पर यकीन रखने की ज़रूरत है, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। परमात्मा पर छोड़ो, काम करो, आपके सपने पूरे हो रहे हैं और वो तो पूरे होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। बस नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो और कुछ भी नेगेटिव आपको सोचना नहीं है, ना ही कुछ भी नेगेटिव जो सोसाइटी की नज़र में सही नहीं है, समाज की नज़र में सही नहीं है, उन चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए ख़ास करके हिदायत है इस मंथ में। होल्ड योर विजन, अपने गोल को क्लियर रखो, अपने विजन को क्लियर रखो, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी।
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, आप अपने गोल के, अपने मकसद के बहुत ही नज़दीक हो, तो इसलिए गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहो, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर आपको फल देंगे, यूनिवर्स आपको फल देंगे, और ख़ास करके अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। लेट्स सी और क्या है। फियर, आई रिलीज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लीव द एनर्जी ऑफ लव। आपको डर को दूर करना होगा, आपको सबके साथ प्यार से रहने की ज़रूरत है। खुद को प्यार की पूरी एनर्जी में लाओ, खुद को जज मत करो, अपने आप से प्यार करो, लोगों से प्यार करो। ओके, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और डर को दूर रखना है, डर को सिर्फ प्यार ही दूर कर सकता है। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आपको हर एक चीज़ में अच्छा ही देखने की ज़रूरत है, अच्छा देखने की ज़रूरत है, अच्छा सुनने की ज़रूरत है। खुद में भी अच्छा देखो, दूसरों में भी अच्छा देखने की कोशिश करो। पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, माइंड को शांत रखो। ओके, और आप एक प्यार आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ ये मैं कह सकती हूँ कि आपको सेल्फ़ लव की बहुत ज़रूरत है। ओके, जितना आप सेल्फ़ लव करोगे, खुद से प्यार करोगे, आप अपने ड्रीम्स के, गोल्स के उतना नज़दीक होते जाओगे। खुद को जज नहीं करो, ना ही दूसरों को जज करो, लेकिन जो गलत है उसकी तरफ ध्यान भी मत दो, ठीक है, उसे छोड़ो। और आपको सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के लिए भी कहा जा रहा है, आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है और नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। अपने कैरेक्टर को सही रखने की आपको ज़रूरत है। जून के मंथ में कैरेक्टर को ख़राब मत होने देना किसी भी कीमत पे। जो करना हो शादी के बाद करो, और सही इंसान को ही सिलेक्ट करो एज योर लाइफ पार्टनर। सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। आपको सब कुछ अपने कर्म करो और फिर भगवान के हाथ में छोड़ दो, अपने गुरुजन के, एंजल्स के हाथ में छोड़ दो, सब चीज़ें सरेंडर कर दो, उन्हें दे दो कि अब आप संभाल लो मुझे, मेरी सिचुएशन को। तो वो आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, और आपको जो भी आपका रिज़ल्ट आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएंगी। ओके, ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। आपकी ग्रोथ भी पॉसिबल है, लेकिन आपको कुछ हो सकता है किसी किसी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, जैसे कि ख़ास करके मैंने आपको बताया बैड एडिक्शन से दूर होने के लिए जो गाइडेंस मैंने आपको दी है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैंने ये बहुत ही कड़वे शब्द बोल दिए, मैंने क्या बोल दिया, आजकल ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, और ये कुछ इस तरह का किसी किसी के लिए हो सकता है नॉर्मल हो ये सब, तो आपको के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है समझना, चाहे आपके पेरेंट्स हो या मैं हूँ यहाँ पर, या कोई भी गुरुजन है, कोई भी, तो वो हम आपको अगर कुछ कड़वा बोल रहे हैं या कुछ क्लियर कट समझा रहे हैं आपको, वो इसलिए क्योंकि वो आपके लिए ही सही है, वो आपके बेनिफिट के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। आप अगर इन चीज़ों में फंस जाओगे तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, और अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है तो आपको पहले एक टॉक्सिक जगह से, एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। यस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, ना खुद को कंपेयर करो, ना ही दूसरों को ज़्यादा कंपेयर करने की ज़रूरत है। आप एक अद्भुत इंसान हो, यूनिक पर्सन हो, आपकी जो जर्नी है लाइफ की बहुत यूनिक है, डिफरेंट है और अद्भुत है। आपको दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है। दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है मतलब ना तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी से दूसरी को लाइफ कंपेयर करो दूसरों से, और ना ही आप पैसों को लेकर करो, ना ही लुक्स को लेकर, बॉडी को लेकर, किसी चीज़ में आपको दूसरों से लाइफ कंपेयर नहीं कर रही हैं। आप अपने आप में बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, बस इतना ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए जून 2024 की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।